बलियापुर क्षेत्र के आमझार स्थित महालक्ष्मी हार्डकोक भट्टा में प्राण रजवार नामक एक मजदूर को बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। वह भट्टा का पंप बंद करने गया जहां उसे करंट लग गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मजदूरों का आरोप है कि यहां बिजली की जर्जर कनेक्शन है। सुरक्षा के मानदंड का यहां पालन नहीं होता, जिसके कारण यह घटना घटी। यह फैक्ट्री पिछले 30 साल से संचालित है। यहाँ 150 से 200 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग इस फैक्ट्री के संचालक के साथ ही सरकारी तंत्र को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, जो इन फैक्ट्री की सुरक्षा के मानदंड का निरीक्षण कर दिशा निर्देश तय करते हैं। यहाँ के मजदूरों की शिकायत है कि प्रबंधन द्वारा उन्हें सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है। ना ही हेलमेट दिया जाता है, ना ही ग्लव्स दिया जाता है, ना ही मास्क दिया जाता है और ना ही गम बूट दिया जाता है। राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, प्रतिदिन यहाँ पर ₹230 दिया जाता है और साथ में किसी तरह का इंश्योरेंस, पीएफ या रिटायरमेंट में पेंशन कोई सुविधा नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस का कोई हिसाब नहीं। अगर कोई मजदूर बढ़ाने की बात कहते हैं तब यह धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मजदूर आज भी एक तनाशाह के अंदर यह कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखी गई है। सारी यूनियन वाले मौन हैं। आज महालक्ष्मी भट्टा में जो घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, महालक्ष्मी हार्डकोक भट्टा के बीच में आप लोग भी आए हुए हैं। पूरा भट्टा को चेक कर लीजिए, कहीं यहाँ सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है और आए दिन इस तरह का दुर्घटना कई भट्टा में हो रहा है। हम एक भट्टा का बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ कई मजदूर जो लोग हैं, अभी मजदूर लोग देखिए, इन लोग का हालत देख लीजिए। दूसरा क्या है, वो मृत्यु हो गया है लगभग आज अभी 8-10 घंटा होने चला है। उनका कोई एक वार्ता के लिए कोई आदमी नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि ये इतने लोग मजदूरी करके उनको पैसा कमा कर देते हैं और वो अभी हमको लगता है इसी रूम में अपना अपना काम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन इस तरह का अगर मनमानी चलेगा ना, तो यहाँ ये मजदूर लोग जो है ना, और यहाँ का जनप्रतिनिधि जितना भी है, उसमें हम लोग इनको जितना ताकत चाहिए इन लोगों को देंगे और ये भट्टा का जो मनमर्जी है इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। और इनको तो अविलंब जो हम लोग 30 लाख का डिमांड है, जिन मजदूरों का मृत्यु हो गई है। सर, सवाल ये कि पूरे धर्मार्थ के जितने भी हार्डकोक भट्टे चल रहे हैं, उसमें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा और ना ही उचित मजदूरी मिल रही है। यहाँ तक कि ना ही उन्हें पीएफ, एसआई कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं वो मजदूर लोग भी जो है ना, ये लोग भी अपना एकता को नहीं दिखाते। एक एक भट्टा में हमको लगता है 100-150 से ज़्यादा आदमी होंगे। ये लोग भी कभी जनप्रतिनिधियों को शिकायत नहीं करते कि मेरा 200 रुपया देता है, चाहे जो भी हो। कहीं ना कहीं इन लोगों का भी है, मजदूर लोगों का भी है। जो अगर एक बार आके सामने विधायक जी का घर है, ये आसपास में जितना भी भट्टा चलता है वो कोई शिकायत लेके नहीं जाता है। अगर एक दिन शिकायत लेके जाए, जितना भट्टा है सबको बंद करा देंगे। लेकिन सर, मजदूरों का कहना है कि जैसे ही शिकायत लेके जाते हैं तो वो भट्टा से निकाल दिया, काम से निकाल दिया जाता है, यही धमकी देके। और वो अपना उन लोगों को भी काम करा रहा है, शोषण करा रहा है। लेकिन अब ये लोग तैयारी करें। ये लोग 20 साल 25 साल से एक एक भट्टा में ही अपना जीवन ठो यहीं गंवा दिए और इन लोग के लिए जहाँ ज़रूरत होगा वहीं खड़ा रहेंगे। लेकिन ये लोग एक बार तो खड़ा हो। मेरा कहना है कि क्या इससे पहले आपके संज्ञान में नहीं था कि मजदूरों का शोषण होता है? आप मजदूरी करते हैं तो ये लेके जाना होगा। कई बार आया है इनका यूनियन भी चलता है, एक भट्टा का यूनियन भी चलता है। वो लोग भी पता नहीं किस तरह का यूनियन जो कर रहे हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। लोग जो है 200-250 रुपये में खट रहे हैं, उसी में कोई अपना जीवन पाल रहे हैं और उनको धमकी भी दिया जाता है, ठीक है, आपका भट्टा का मालिक के द्वारा, कि अगर ज़्यादा वहाँ तुम इधर उधर करोगे तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसके कारण से भी वो लोग डर से अपना मजदूर क्या करेगा। गरीब आदमी अपना 200 रुपया मिला तो उसी में अपना भरण पोषण कर रहे हैं। बात हो गई, लेकिन क्या यूनियन भी मालिक भट्टा से मिला हुआ है? बिल्कुल, हमको जितना उम्मीद है वो लोग मिले हुए हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कुमार महतो, सिंदरी विधायक प्रतिनिधि। तो बताएंगे सर, लक्ष्मी हार्डकोक में आज जो घटना घटी है सुबह, क्या कुछ है सर? ये महालक्ष्मी हार्डकोक आमझर बलियापुर में, इसमें कार्यरत मजदूर थे प्राण रजवार, जो इलेक्ट्रिक करंट लगने से उनका डेथ हो चुका है। उसी के लिए सारे लोग यहाँ जमा हुआ है। उनका मुआवजा और ये सब का मांग है और प्रबंधन न मालिक की ओर से अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में थोड़ा आक्रोश भी देखा जा रहा है। चूँकि एक मजदूर और मालिक का एक पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं,
तो ये मालिक को भी समझने की ज़रूरत है कि उनका जो मुआवजा बनता है उस पर तत्काल त्वरित रूप से देने का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है मजदूर को, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ सेफ्टी नहीं, बहुत तरह का लापरवाही है। मजदूरों को जो सेफ्टी मिलना चाहिए वो नहीं है, जो मापदंड है वो मापदंड को नहीं पूरा किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये है उसको भी नहीं किया। बिजली विभाग को भी आके उस पर देखना चाहिए। जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मापदंड है, घरों में कहीं कनेक्शन देते हैं तो पहले बोलते हैं वायरिंग कराइए कराइए, यहाँ सब खुले नंगे में है। मजदूरों की बात सुन रहे हैं कि मिनिमम वेजेज भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा और जो सुविधाएं हैं उस सुविधा को भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए शायद घबराहट में लोग मालिक या प्रबंधन सामना नहीं करना चाह रहे हैं। ये ESI और PF की भी व्यवस्था नहीं की गई अभी तक इस फैक्ट्री में मजदूरों का, इस पर क्या कहना आपका? जबकि सरकार का गाइडलाइन भी आ चुका है कि ESI PF देना। क्योंकि मिनिमम वेजेज जो है वो वेजेज ही नहीं दे रही है, तो उसके बाद EPF चाहे ESI पर हम लोग आएंगे, लेकिन वो मिनिमम वेजेज भी नहीं दे रहे। लोगों को दिहाड़ी मजदूर सुन रहे 200-250 रुपया में खटवा रहा है। कभी किसी को बुलाता है, कभी और किसी को बुलाता है, अस्थायी रूप से मजदूर को नहीं रख रहा है। ये सारे इस चीज़ को हम लोग का संज्ञान में आया है। आने वाला दिन हम लोग पूरे क्षेत्र में जो हार्डकोक इंडस्ट्री है उन सारे क्षेत्रों सभी प्रतिष्ठान में जो मजदूरों को हक अधिकार मिलना चाहिए वो चीज़ हम लोग लागू करवाएंगे। क्या नाम है? बबलू महतो, भाकपा माले। सर बताएंगे, आज महालक्ष्मी हार्डकोक भट्टा आमजर में जो घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो आज घटना घटी है ये हमारे पंचायत के प्राण रजवार नाम है इनका। ये बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ये जो भट्टा संचालक जो है, जितने भट्टा यहाँ चल रही है इसमें सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ना ही कोई इसका इलेक्ट्रीशियन है, ना ही मजदूर को निम्नतम मजदूरी दिया जाता है, ना लेबर कार्ड है, ना इन लोग का इंश्योरेंस किया गया है। सबसे बड़ा दुख की बात, आज तो ये घटना घटा है, आने वाले समय में और दुर्घटना घट सकती है, या पिछले वक्त भी बहुत सारी घटना घटी है। आज तक किसी कर्मचारी को आपका सरकारी लाभ का नहीं मिला है। और बहुत ही दुखद बात है कि एक सरकार का गाइडलाइन है कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल को चलाइएगा तो उसका लेबर लाइसेंस बनता है, और जितने लेबर आपका वहाँ काम करता है उनका इंश्योरेंस बनता है। और आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने आए हैं, आप भट्टा का निगरानी भी कर चुके हैं। यहाँ सेफ्टी बोल के कोई चीज़ नहीं है, ना जूता दिया गया है, ना ग्लव्स दिया गया है, ना हेलमेट दिया गया है, ना लाइन का तार देखिए बिखरा हुआ पड़ा हुआ ओपन तार है, केबल्स भी नहीं है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि क्या दशा है। सर आज देखा जाएगा मजदूरों को सेफ्टी के लिए उल्टे धमकी दी जाती है। अगर वो अपने बात रखते हैं तो धमकी दी जा रही है कि उन्हें काम से निकाल दिया जाए। बिल्कुल, आज ऐसा स्थिति है कि लोगों को काम नहीं मिलता है। मान लीजिए कि न्यूनतम मजदूरी के लिए ये लोग अपना आवाज़ को उठाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, उसको बोलता है कि आप काम मत करिए, आपको हटा दिया जाता है। और ये लोग ब्रिटिश पॉलिसी को अपनाते हैं कि अगर कोई नेता भी बनता है कि तो उसको नेता को दूसरा किसी को नेता पैदा करके उसको अलग कर दिया जाता है, उस पर केस का धमकी दिया जाता है कि आप पर केस कर दिया जाएगा। बेकार आज का जो स्थिति है, ये लोग सोचता है कि रोज़गार नहीं है तो रोज़गार का कमी को देखते हुए बेचारा 230 रुपये में खट रहा है। ये लोग नेतागिरी करने जाएगा तो देखा कि इससे भी हमको हाथ धोना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार का कमी के कारण 230 रुपये में खट रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज का दिन में 230 रुपये में क्या कोई किसी परिवार का भरण पोषण चल सकता है? इससे क्या दुखद बात होगी। झारखंड सरकार का कहना है कि झारखंड सबसे सुखी राज्य है आज के दिन। ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। झारखंड सरकार अपना डंका पीट रही है, लेकिन आप लोग अपना समझ आंखों देखा देख रहे हैं कि यहाँ इतना इंडस्ट्रियल है, 4-5 भट्टा सामने है, हर भट्टा में 200-230 रुपये में मजदूर खट रहा है, जो कि सरकार की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उस गाइडलाइन को भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो कि सब बहुत ही शर्म की बात है। इसको तो सरकार को देखना चाहिए। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उत्तम चौबे, मैं दुधिया पंचायत का मुखिया हूँ और धनबाद मुखिया संघ का महासचिव। मेरा नाम हुआ निर्मल रजवार, मैं रजवार समाज सुधार समिति का जिला अध्यक्ष भी हूँ धनबाद जिला के, और जेएमएम का उपाध्यक्ष भी हूँ प्रखंड के। आज जो ये दुर्घटना घटी है
ये सेफ्टी को मतलब टोली ना तार कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग भी सेफ्टी के मामले में हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी जानते हैं जो किस तरह का सेफ्टी किया जाता है। आज देखिए पूरा जितना भी तार जो झुला हुआ है ये मतलब सेफ्टी का मतलब कितना भी अधिक करे तो कम होगा, क्योंकि आज मजदूर का ना दिहाड़ी मजदूर सही से मिल रहा है, ना इसका इंश्योरेंस होना चाहिए लोग का मजदूर को, वो भी नहीं है, और 200-250 रुपये जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन हुआ उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये मतलब हड़कुप लक्ष्मी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा ये सरासर ये थी है, इसका हम लोग निंदा करते हैं, और इस पर जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से बॉडी नहीं हटेगा। सर एक चीज़ और देखा गया कि जहाँ से स्विच दिया हुआ है पंप का, वो ऐसे ही सिर्फ स्टैंड में खड़ा है, उसके लिए सेफ्टी का कोई भी अगर इसे छूता हो तो नीचे गिर जाएगा, एकदम में घटना घट रही है एकदम। और दूसरी चीज़ है ये जो कन्वेयर बेल्ट से जो लोग माल ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसे देखा गया कि खुला छोड़ दिएगा, माल नीचे गिर के किसी का भी सर टूट सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? बोल रहे हैं सेफ्टी का मामला में देखिए जहाँ भी देखिए जितना भी है, एक तो पोल्यूशन हो रहा है, वो तो मान लो यहाँ के आदमी के लिए बीमारी मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उसका बाद सेफ्टी का मामला तो बहुत ही मतलब यदि इसको लिखा जाए तो ये कंपनी जो है कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी का साथ मतलब आदमी के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मानवता के नाते में भी। आज देखिए जितना भी केबल झुला हुआ है, इस तरह केबल झुला हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरफेस है, हम लोग अंडरग्राउंड ड्यूटी करते हैं तो सारा केबल को सेफ्टी बाई सेफ्टी के साथ हम लोग करते हैं। आज वहाँ पर मान लीजिए पंप का स्विच काटने गया है, बोर्ड में रखा हुआ है, स्विच काटने गया, मान लीजिए भीगा हुआ है, मारा करंट मर गया, ये तो सेफ्टी का मतलब थी हो गया ना, इंसाफ हो गया ना। ये तो प्रबंधक पर इसमें एफआईआर होना चाहिए। मजदूरों का कहना है इन्हें सेफ्टी उपकरण भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सा प्रॉब्लम है, देखिए जितना अभी बोलेंगे बहुत सा प्रॉब्लम है। आज मजदूरों का देखिए ना हालत क्या है, गरम हड़कूप में काम कर रहा है। आई लोग का जो मजदूरी होता है बेचारा लोग डरे नहीं बोलता है कि हमको मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं फिर शोषण हो रहा है। इसके लिए मान लीजिए हम लोग ऊपर से बात करेंगे और इसका जो भी होगा मुआवजा और थी हम लोग कराने का हम लोग का मांग है। जो अभी हम लोग का जैसे पंच में जो बैठा हुआ है 30 लाख मांग किया गया है, अभी तक 50 हम लोग बात करते हैं, 30 लाख अभी कंपनी से मांग किया गया है, उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। कंपनी 10 लाख देने के लिए तैयार है। जब तक हम लोग को वो मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बॉडी को उठेंगे। और मजदूरों का क्या सर जो अभी भी इसमें कार्यरत है, उनकी सेफ्टी और पेमेंट के लिए क्या उसके लिए भी पहल करें? नहीं, एकदम पहल करेंगे, पहल होना चाहिए। देखिए मान लीजिए इसमें नेतागिरी नहीं होना चाहिए। आज मजदूर हित में जो भी है, आज जितना मजदूर होता है, हम लोग गाँव में घर का मजदूर है, कोई भी मजदूर के साथ इस तरह का अगर होता है तो तकलीफ होता है। आज मान लीजिए अरबों खरबों रुपया कमा के भट्टा मालिक जा रहा है, अब मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, उसका साथ एनसेप भी किया जा रहा है। पीपीआर नहीं है, ये लोग पीपीआर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए, कोई तरह का इस तरह का फैसिलिटी नहीं दिया गया है लोग को। ये प्रबंधक का बहुत बड़ा मतलब बेईमानी है। आप कहाँ रहते हैं? हम रहता है फजराडी। आप इस कंपनी में काम करते हैं? जी हाँ, आज हमारा 36 साल हो गया। 36? जी हाँ। तो ये चीज़ बताइए घटना कैसे घटी? घटना हुआ, हम लोग 11 आदमी की टीम है। 11 आदमी में हम लोग यहाँ ठेका में पल्ला होता है, तो सुबह 5 बजे 7 भट्टा हम लोग निकाले। अब हम लोग पल्ला लास्ट, तो एक आदमी जिसको घटना हुआ वो गया पानी बंद करने। उस टाइम हम थोड़ा बगल में दातून कुल्ला कर रहा था। दूसरा आदमी उसको साथी जो था वो आया दूसरा पंप बंद करने जब आया तो चिल्लाए के गिर गया। तब जब हम देखा जब फलाना आदमी गिरा तो फट से जाकर हम लोग लाइन काटे। लाइन काटने के बाद उसको उठा के हम लोग यहाँ पर ही ले आए। यहाँ लाने के बाद हम लोग खबर कर दी। कैसे घटना वहाँ पंप चलता है, पंप बंद करने गया, उसमें आर्थिंग में क्या था, आर्थिंग में मारा। जब दूसरा आदमी उसको उठाने गया उसको भी हल्का सा मारा, तो उसको कैसे कैसे छूट गया और इसको ऊपर में वो लोग तो गिर गया। वो जो स्विच होता है, हाँ, वो स्विच जो दिखा रहा है चंद्रा डो, उसको ऊपर में गिर गया। ये ऐसा ही स्विच ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है, इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है? ना कुछ नहीं। आप लोग को जब स्विच काटने जाते हैं हैंड्स ग्लव से कुछ नहीं। आप लोग जब काम करते हैं जी, तो सेफ्टी के लिए कुछ कुछ नहीं। हम लोग बोलते बोलते मालिक से थक गया है कि हम लोग कम से कम जूता दीजिए, हाथ मोजा दीजिए, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो निकाल दिया जाएगा। कुछ नहीं। अब सेपरेट मांगने जाइए तो आपको निकाल देगा। वहाँ इतना गर्दा उठता है, पिसाई होता है, जो 5 उसमें आदमी रहता है, तो उन लोगों को मजबूर में काटने पड़ता है और नहीं तो करने लायक नहीं होता।
इतना गर्दा उसको मुंह पर नाक पर घुसता है, कोई सेफ्टी नहीं ना, कुछ नहीं। अच्छा, पर डे कितना मिलता है आपको? पर डे हम लोग को हाजिरी नहीं है, ठेका है। 7 भट्टा निकालेगा तो 550 मिलेगा, 6 भट्टा निकलेगा तो 8 रुपया कम 500 मिलेगा, ठेका पर आप जितना भट्टा निकाले उतना मिलेगा। और इसके सीमा कुछ नहीं, आप लोग को पीएफ ऐसा कुछ नहीं ना। हम लोग बोलते बोलते थक गया। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोला बनेगा, बनते बनते जब हमारा 36 साल हो गया, आज तक नहीं बना तो बनेगा कब? अब हम तो रिटर्न होने वाला है, क्या बनेगा? इसके मालिक का नाम क्या है? नरेश अग्रवाल। हम जब बोलने के अब हम तो शरीर में बुखार हो गया, अब हम काम करने लायक नहीं है, आप तो दवाई पानी भी नहीं करते हैं, तो हमको क्या हिसाब बना रहे, तुमको हिसाब 1.5 लाख रुपया होगा। तो बोला ये 1.5 लाख रुपया तो मेरा है, अगर आप पीएफ करता तो आप भी 1.5 लाख रुपया देता ना जी, तो हमें 3 लाख रुपया होता ना। इसको कारण से आप पीएफ नहीं काटते हैं, यही बात है। ये आप मैन है, ये आप हाँ, नाम क्या हुआ? नाम हुआ सर बिंदेश्वर गोप। और जो है कितने दिन से, क्या नाम हुआ आपका? समापद दास। आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? हमारा भी 34-35 साल हो गया। 34-35 साल। क्या नाम है इस कंपनी का? नरेश अग्रवाल, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। हाँ। ये जो है घटना कैसे घटी? घटना बाबू पाला हम ड्यूटी में नहीं थे। अच्छा, आप लोग को सेफ्टी के लिए कुछ दिया जाता है ना, किस तरह से उपकरण? कुछ हो नहीं। और इसका मांग आप लोग किए हैं? मांग किए हैं, क्या बोलते हैं? मांग मिलेगा, खाली मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी तरह के बात नहीं दिया। आप लोग को पीएफ एसआई या किसी तरह का कुछ मिलता है? ना, कुछ नहीं दिया कुछ जाता। नहीं। डेथ किया वो कौन थे? हमारा भतीजा, क्या अपना भतीजा है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? दुधिया बस्ती। दुधिया बस्ती में। हाँ सर। कितना दिन से काम कर रहा था? कम से कम तो करीब करीब तो 10 साल तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गए सर। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और बिजली से बिजली से आपको पता चला कि कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो तो हम लोग देखने नहीं आया है ना, वो आपने खुद ये किया है। अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि सेफ्टी के बारे में? यहाँ सेफ्टी कोई चीज़ का तो है नहीं, यहाँ पूरा तार केबल उबल पूरा नहीं, ये नहीं है। अब प्रॉपर जो पैनल है वो पैनल को गाड़ा नहीं गया है, ये ऊपर से खाली चैनल लगा के खाली बैठाया गया है। तो कोई भी वर्कर यदि ये करता तो उसका ऊपर गिरना है, ऑटोमेटिक पूरा चैनल गिर जाएगा उसका ऊपर। तो उसका डेथ कैसे हुआ? चैनल गिरने? हाँ, चैनल गिरने से हुआ है, पावर काटने के बाद। और ये एक सेफ्टी का हैंड ग्लव वगैरह ये कंपनी कोई प्रोवाइड ही नहीं करता है, ना ये सेफ्टी हेलमेट भी दिया जाता है। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ से भी कोई आदमी गुजरेगा ना, उसके माथा में गिर के फूट जाता हो। ये सेफ्टी यहाँ देखिए, कहीं भी वायर देखिए वायरिंग किया हुआ है, कहीं नहीं किया हुआ है प्रॉपर। इसमें तो किसी का भी लग जाएगा, कोई हाथ भी धोएगा ना इसमें पानी में तो उसका भी हो जाएगा, इसमें करंट आ जाता हो। ये बताइए कि पानी की दूरी है, एक चीज़ बताइए, यहाँ जितने भी मजदूरों क्या सेफ्टी के लिए उन्हें कुछ व्यवस्था दी? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का मजदूर से हम पूछे, हर एक लड़का लोग से बोलता है कि नहीं, कोई सेफ्टी नहीं देता, कुछ नहीं ना। काम करता बहुत दिन से काम करता है। आप लोग को क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सुविधा? आप रक्षा के लिए कुछ दिया जाता है आप लोग? हाँ, चप्पल, जूता, मोजा कोई नहीं दिया। तो आप लोग कंपनी मालिक से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कंपनी मालिक से जा बोलेगा देगा कंपनी, वही लेगा चप्पल जूता। इससे पहले हाजिरी तो 230 रुपये दे रहे हैं। सिर्फ 230 रुपया? इस तरह से और घटना पहले भी घटी है यहाँ? और चोट वगैरह ये सब जो लगता है बिना सेफ्टी बेल्ट का जो वहाँ पर है, चोट घाट, पैर हाथ में चोट घाट कभी यहाँ लगा है? लगा है थोड़ा बहुत का चोट घाट। 230 रुपया? 230। क्या करें? अच्छा, आप लोग का पीएफ वगैरह कुछ ऐसा कटता है? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं दिया जाता? ना। आप लोग मांग किए कभी इसका? मांग किए तो देवे नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले आप लोग हाजिरी कमी है, कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ लगातार कितने दिनों से काम कर रहे हैं? याद तो है हम लोग का 30-25 साल हो गया है काम करते करते। बुढ़ा गया क्या करे? उस टाइम ये बाबू नहीं था, दूसर बाबू था, टेक्चन बाबू था, पुरुषोत्तम बाबू था। उस टाइम से हम यहाँ काम करता है, यहाँ छोड़ के पुसा होगा तो काम करेगा और फिर आएगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या है? मेरा सबोदी में जान हमारा। कैसे घटा और तुमको कब खबर मिला? हमको लगभग 5:30 बजे
खबर मिला, वो मेरा फूफा यहीं काम करता था, वही कॉल किया, बोला जल्दी से भट्टा आओ। बस इतना सुने हम लोग आ गए। तो भट्टा मालिक से तुम्हारा डिमांड क्या है? क्या मांग करते हो? क्या चाहते हो? 50 लाख, और जो ये हफ्ता में उठाता है जितना पैसा, उतना जितना दिन इसका वैल्यू है उतना दिन हम लोग को पैसा चाहिए। जितना दिन काम कर सकता था उतना दिन का। तुम्हारा नाम क्या हुआ? दीपक रजवा। पिताजी का नाम? करण रजवा।